हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1 है, सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? ऑप्शन ए पदम सिंह शर्मा, बी श्रीराम शर्मा, सी मनमथनाथ गुप्त या फिर डी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? सन 42 के रचनाकार कौन है? श्रीराम शर्मा। ऑप्शन बी जो है वो सही है। अगला प्रश्न, बोलती प्रतिमा रेखाचित्र के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए पदम सिंह शर्मा, बी श्रीराम शर्मा, सी रामवृक्ष बेनीपुरी या फिर डी देवेंद्र सत्यार्थी। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा बोलती प्रतिमा रेखाचित्र है जिसके रचनाकार श्रीराम शर्मा है। अब देखिए ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बोलती प्रतिमा की विधा क्या है? तो बोलती प्रतिमा की विधा क्या है? रेखा चित्र है। ये रचनाकार कौन है? श्रीराम शर्मा है। प्रश्न 3, 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? ए आत्मकथा, बी जीवनी, सी रिपोर्टाज और डी रेखाचित्र। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी रेखाचित्र। 10 तस्वीरें क्या है? रेखाचित्र है। प्रश्न 4, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है? हम हशमत, बी स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, सी सुधियां उस चंदन के वन की या फिर डी संस्मरण और श्रद्धांजलियां। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए हम हशमत जो है वो कृष्णा सोबती का संस्मरण कृति है। ठीक है, अब पूछा जाए इसकी विधा क्या है, तो ये एक संस्मरण कृति है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं? ए बनारसी दास चतुर्वेदी, बी रामवृक्ष बेनीपुरी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर डी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो यहाँ पे क्या आएगा? सही उत्तर ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। या पूछा जाए कुछ आप बीती कुछ जग बीती की विधा, तो संस्मरण है, ये याद रखना है आपको। प्रश्न 6, बचपन की स्मृतियां के लेखक हैं? महादेवी वर्मा, बी रामवृक्ष बेनीपुरी, सी शांतिप्रिय द्विवेदी या डी राहुल संकृत्यान। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा बचपन की स्मृतियां के लेखक राहुल सांकृत्यान हैं। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति है? जिनके साथ जिया, औरों के बहाने, युग पुरुष, यादों की तीर्थ यात्रा। तो सही उत्तर यहाँ आएगा औरों के बहाने। राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति कौन सी है? औरों के बहाने। या फिर पूछा जाए औरों के बहाने की विधा क्या है, तो संस्मरण कृति है। प्रश्न 8, अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कौन सी विधा है? संस्मरण है, रिपोर्टाज है, कहानी है या फिर आत्मकथा है? तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, ये संस्मरण है। क्या है ये? संस्मरण। या फिर पूछा जाए यशपाल बड़ा ठोस आदमी के रचनाकार कौन है, तो अमृतलाल नागर। प्रश्न 9, याद हो कि याद हो संस्मरण कृति के लेखक हैं? ए राजेंद्र यादव, बी अजीत कुमार, सी काशीनाथ सिंह या फिर डी विष्णुकांत शास्त्री। तो सही उत्तर यहाँ आएगा काशीनाथ सिंह। याद हो कि याद हो संस्मरण कृति के लेखक काशीनाथ सिंह हैं। देखो आपको ये भी याद रखना है कि ये एक संस्मरण है या फिर रेखा चित्र है, क्योंकि विधा भी पूछी जाती है। रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है? देवेंद्र सत्यार्थी, बी शांतिप्रिय द्विवेदी, सी शिवपूजन सहाय या डी उपेंद्रनाथ अश्क। सही उत्तर यहाँ आएगा देवेंद्र सत्यार्थी। रेखाएं बोल उठी रचनाकार के लेखक हैं देवेंद्र सत्यार्थी और ये एक रेखा चित्र है। माटी की मूर्तें नामक रेखाचित्र किसने लिखा? महादेवी वर्मा, बी निराला, सी सुमित्रानंदन पंत या फिर डी रामवृक्ष बेनीपुरी। तो सही उत्तर यहाँ आएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। माटी की मूर्तें नामक जो रेखा चित्र है उसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। लाल तारा की विधा है उपन्यास, कहानी,
रेखा चित्र या फिर नाटक? तो लाल तारा जो है ये नाटक है, रेखा चित्र है। ऑप्शन सी सही आएगा। लाल तारा की विधा जो है वो रेखा चित्र है। प्रश्न 13, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। रेखा चित्र, सेतुबंध, उपर्युक्त दोनों, स्मारिका। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, रेखा चित्र और सेतुबंध। अमित रेखाएं संस्मरण के रेखा चित्रकार हैं। विष्णु प्रभाकर, सत्यवती मलिक, देवेंद्र सत्यार्थी या डी शिवपूजन सहाय। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, सत्यवती मलिक। अमित रेखाएं संस्मरण रेखा चित्रकार हैं सत्यवती मलिक। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां, यामा, दीपशिखा। तो सही उत्तर यहाँ आएगा पथ के साथी जो है ये रेखा चित्र है। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। महादेवी जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखाचित्र प्रस्तुत किए हैं? मेरा परिवार, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र या फिर डी स्मृति की रेखाएं। तो सही उत्तर रहेगा मेरा परिवार में पशु पक्षियों के रेखाचित्र प्रस्तुत किए गए हैं। प्रश्न 18, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है। क्या पूछा गया है? नहीं है। अनुमोदन का अंत, इधर उधर की बातें, सभा की सभ्यता, डी विज्ञानचार्य बसु का विज्ञान मंदिर। तो सही उत्तर यहाँ आएगा ऑप्शन बी, इधर उधर की बातें जो है ये संस्मरण नहीं है, जबकि अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता, विज्ञानचार्य बसु का विज्ञान मंदिर ये संस्मरण है। बोलती प्रतिमा के रचनाकार इनमें से कौन है? पदम सिंह, श्रीराम, सी बनारसी दास, डी सेठ गोविंदास। तो सही उत्तर रहेगा श्रीराम शर्मा। जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, बनारसी दास चतुर्वेदी, श्रीराम शर्मा, डी रामविलास शर्मा। तो सही उत्तर यहाँ आएगा जंगल के जीव के रचनाकार हैं श्रीराम शर्मा। प्रश्न 21, हिंदी साहित्य में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं। ऑप्शन ए जगमोहन सिंह, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी श्रीराम शर्मा या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा श्रीराम शर्मा। हिंदी में रेखाचित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम है? पदम पराग, पथ के साथी, सी 10 तस्वीरें, डी रेखा और रंग। तो सही उत्तर यहाँ आएगा पदम पराग। हिंदी में रेखाचित्र के प्रथम रचयिता कौन है रेखाचित्र के? तो पंडित पदम सिंह शर्मा, उनकी रचना का नाम है पदम पराग। वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन हैं? ए निर्मल वर्मा, बी शिवपूजन सहाय, सी रामविलास शर्मा, डी रघुवीर सहाय। तो सही उत्तर यहाँ आएगा वे दिन वे लोग के रचनाकार हैं शिवपूजन सहाय। हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? विशाल भारत, रूपाभ, सी सरस्वती या डी हंस। तो सही उत्तर आएगा रूपाभ में। हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है? याद रखना है रूपाभ में। प्रश्न 25, लक्ष्मीपुरा इनमें से किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज, संस्मरण, व्यंग, रेखाचित्र। तो सही उत्तर यहाँ आएगा रिपोर्टाज। लक्ष्मीपुरा की विधा है रिपोर्टाज। प्रश्न 26, हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ था? ए द्विवेदी युग, बी भारतेंदु युग, सी प्रसाद युग या डी प्रसादोत्तर युग, छायावादोत्तर युग। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी, प्रसादोत्तर युग या फिर कहा जा सकता है छायावादोत्तर युग। प्रश्न 27, नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? नवीन रिपोर्टाज,
लक्ष्मीपुरा से, बी तूफानों के बीच, बंगाल का अकाल से, या डी स्वराज्य भवन। तो सही उत्तर यहाँ आएगा लक्ष्मीपुरा से। प्रश्न 28, हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय प्राप्त था। क्या पूछा गया? हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय किसे प्राप्त था? भारतेंदु, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, सी शिवदान सिंह चौहान, डी आनंद कौसत सयान। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी शिवदान सिंह चौहान को। प्रश्न 29, खुली आंखों का सपना यात्रावृत्त के लेखक हैं मरुधर मृदुल, हरि सुमन विष्ट, सितेश आलोक, वल्लभ डोभाल। तो सही उत्तर यहाँ आएगा खुली आंखों का सपना यात्रावृत्त के लेखक है मरुधर मृदुल। प्रश्न 30, अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? जीवनी है, बी रिपोर्टाज, या सी प्रगीत, डी यात्रावृत्त। सही उत्तर यहाँ पे आएगा रिपोर्टाज। अल्मोड़े का बाजार की विधा रिपोर्टाज है। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। बोलती प्रतिमा के रचनाकार इनमें से कौन है? ए पदम शिव शर्मा, बी श्रीराम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, या डी सेठ गोविंद दास। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।